हाय, मेरा नाम शांता फ़हीम है और आज हम 3D आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। 3D पेंटिंग जिसको हम कह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए, 3D आर्ट क्यों सीखना चाहिए, ऐसा क्यों हमें ये कोर्स में ऐसा न्यू क्या सिखाया जा रहा है। तो अगर हम देखें, हर किसी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स होती हैं, कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स होती है जो हम खुद डिस्कवर नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं। तो ये कोर्स हमें हेल्प करेगा, आप लोगों को, हम सबको हेल्प करेगा अपने अंदर के न्यू स्किल्स को डिस्कवर कर सके और एक प्रॉपर गाइडलाइन देगा कि आप अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आपने कैसे यूज़ करना है उसको कैसे करना है, ताकि आप ना अपना दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकें। हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं, हम कैसे करेंगे। अगर जैसे हम इस कोर्स को सीख जाएंगे तो हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं किसी भी कंपनी से और उस पर काम करके अपने डिफरेंट आइडियाज़ को, ये हमें बेसिक गाइडलाइन देगा, हमें टूल्स टेक्निक्स बताएगा। फिर हम जैसे हम सब चाहते हैं, पैसे को किसको ज़रूरत नहीं है कि हम पैसे बना सकें। पहले हम ये जान लें 3D आर्ट होता क्या है, ये 3D पेंटिंग होता क्या है। जैसे कि ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोसेस होते हैं एज लाइक सेम है, बट ये कॉस्टली इतना नहीं होता। वैसे ही फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट हम इसको डिज़ाइन कहाँ से करते हैं, अपने कंप्यूटर से, और ये मटेरियल बना के हमें रिप्रेजेंट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्यों सीखना चाहिए, ये ऐसा क्या हेल्पफुल हो 3D आर्ट पेंटिंग से, इस कोर्स से हमें क्या मिलेगा। जैसे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन पर ना कन्वर्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी यूज़ करती है डिफरेंट, तो हमने अगर आर्ट करना है तो हम पीछे क्यों रह जाए। तो हम अगर हमारे दिमाग में जो भी न्यू आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, हम उसको भी तो अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। अब इससे टाइमलाइन, इसका शेड्यूल कैसा होगा, इस शेड्यूल का अगर हम देखें तो जैसे हमने इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थोड़ी बहुत ही कि ये 3D पेंटिंग होती क्या है। अब हम आगे हमारे वीडियोस में हम क्या सीखेंगे कि हम कौन सी वेबसाइट यूज़ करें जिस पर काम कर सकते हैं, कैसे टूल्स, उस वेबसाइट के टूल्स कैसे यूज़ करें, डिफरेंट टूल्स, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हमारे लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप जैसे जैसे वीडियोस देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, एंड आफ्टर जब आप कंप्लीट कोर्स कर लोगे, देन आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करो, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ। हम अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे डिफरेंट है 3D एक साधा उससे, मैन्युफैक्चरिंग से। ये ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम जो यूज़ करते हैं, प्रोसेस होता है उसमें ना हम बल्क में चीज़ें बनाते हैं, उसकी फिर उसको शेप देते हैं, कट करते हैं, मटेरियल वेस्ट हो जाता है। कि 3D प्रिंटर में हम लाइट वेट प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके बाद उसको ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स मटेरियल वेस्ट नहीं होता, मटेरियल के सेव हो जाता है और लेस मटेरियल यूज़ होता है इसको बनाने में। जब हम कुछ सीख जाएंगे तब हम इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स टूल्स यूज़ करके हम खुद अपने आइडियाज़ डिफरेंट जनरेट करके, डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ करके हम ये सब कुछ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।